नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, जुलाई सीरीज का हो गया आगाज और शानदार आगाज में क्या ये तेजी रहेगी बरकरार। सवाल नंबर 2, क्या जुलाई सीरीज में हम होंगे 24,500 के पार। सवाल नंबर 3, क्या इस बाजार में अभी बन सकते हैं खरीदार। डिफेंस शेयरों की सुस्ती में कैसे बनाए रणनीति। रेलवे स्टॉक्स फिर से आए हैं तेजी के अंदर, वहां पर कहां करें एवरेजिंग। इसके अलावा बैंकिंग को लेकर के क्या हो रणनीति, आईटी शेयर वो अभी बने रहें या निकल जाएं। इन तमाम प्रश्नों के जवाब आज के कार्यक्रम में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं उस पर भी रखेंगे नजर। सर, पहला सवाल जो है व्हाट्सएप पे हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा हुआ है और इनका नाम है अभिजीत दास जी। अभिजीत दास साहब जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरा जवाब रचित सर से ले लीजिएगा। मैंने उनके कहने पर यूनिमैक एयरोस्पेस के 120 शेयर 1174 प्राइस पे खरीदा हुआ है, 1200 आकर के फिर से गिर जाता है। इस पे क्या करूं, कितना टाइम लगेगा, टारगेट क्या रखना चाहिए, टारगेट के लिए क्या नजरिया रहेगा। सर देखिए, यूनिमैक एरोस्पेस की अगर हम बात करें, इन्होंने थोड़ा सा अपसाइड पे लिया है। मतलब हम अभी जब ट्यूसडे का भी शो कर रहे थे तो हमने ओपनिंग पे ही 1120 लेवल्स पे ही इसको कहीं ना कहीं रिकमेंड किया था। बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब यूनिमैक एरोस्पेस आप देखें, और सर यूनिमैक एरोस्पेस को ना कहीं कंपेयर करना चाहूंगा अस्त्र माइक्रो से। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर आप देखें, हमने अस्त्र माइक्रो भी किन लेवल्स पे सजेस्ट किया था और उन सजेशंस के बाद बहुत टाइम तक इसने परफॉर्म नहीं किया। यूनिमैक एरोस्पेस की भी मैं आपसे बात करूं, अप्रैल में 10 अप्रैल को आपके चैनल के माध्यम से हमने 856 पे रिकमेंड किया था। उसके बाद कंटिन्यूसली हमने बहुत बार रिकमेंड किया, 1080 पे भी किया है। कंटिन्यूस रिकमेंडेशन चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट 1280-1300 लेवल पे है, जैसे ही उसको ब्रीच करेगा, अस्त्र माइक्रो आप देखिए किस तरीके से परफॉर्म किया है, ये भी 1500 लेवल्स जाएगा। पोजीशन बनाए रखें, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, अभी ये चला नहीं है। अभी होल्ड करके चलिए सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी। प्रताप सिंह राजपूत जी हैं। और प्रदीप सर देखिए जरा, वेदांता आयरन एंड स्टील शेयर में सर इसको लेकर के बड़ी क्वेरीज आ रही हैं। वेदांता को के जो बाकी जो सब्सिडरीज अभी हाल में लिस्ट हुई हैं, टिप्पणी करना चाहेंगे सर। एक वेदांता आयरन एंड स्टील पे अपर सर्किट लगा हुआ है, कह रहे हैं किस प्राइस पे फ्रेश एंट्री करें, टारगेट भी बता दीजिए, ये जानना चाह रहे हैं। आप टिप्पणी करेंगे सर प्रदीप सर। जी विपुल जी, देखिए जब से लिस्ट हुआ है, मतलब डिमर्जर के बाद जब से फिर से लिस्ट हुआ है, तो उस टाइम से देखिए कंटिन्यूअसली एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप अभी इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का व्यू आपको नहीं रखना चाहिए। 1-2 हफ्ते का व्यू रखेंगे तो अगर बाई चांस ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आता है तो आपके लिए एक थ्रेट बन सकता है वो। मैं यहाँ से अगर 1.5-2 साल का व्यू देख पा रहा हूँ मोटा मोटा, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार आपको 68-70 तक रैली होने के लिए रेडी हो सकता है। पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट डे 1 जब से लिस्ट अलग हुआ है तब से हमारा पॉजिटिव ही कवरेज रहा है, इसमें अभी भी पॉजिटिव ही है। लेकिन वही है, जब तक थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ जाता, फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल है। व्यू शॉर्ट टर्म इसमें नहीं होगा। एटलीस्ट मिनिमम 12 महीने का तो व्यू इसमें होना चाहिए आपका। 12 महीने का व्यू इस पे होना चाहिए। इस बीच आकांक्षा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आकांक्षा जी को नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं आकांक्षा जी, आप कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? बहुत अच्छे हैं सर, हम भोपाल से बोल रहे हैं। वाह, तो भोपाल के लोग वैसे ही बहुत अच्छे ही होते हैं, तो बहुत शानदार मैम। और कैसा मौसम, वहाँ मानसून पहुंचा कि नहीं अभी एमपी में? सर यहाँ तो चल रहा है मानसून, लेकिन कभी बारिश होती है कभी गर्मी होती है। ये तो उमस थोड़ी बढ़ जाती है बरसात में, थोड़ी सी अगर हल्की बरसात रहे, ये बात तो है। कैसे लग रहा है प्रोग्राम आकांक्षा जी, और क्या है सवाल आपका आज का? बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम मुझे। और मुझे पटेल इंजीनियरिंग पे मेरा क्वेश्चन था। लगभग 2 साल पहले मैंने 63 से इसको एवरेज करना शुरू किया था। तब काफी बर्ज में था ये शेयर, लेकिन धीरे धीरे आई थिंक कोई इसके जो एमडी एक्सपायर हुए थे उसकी वजह से उसके बाद ये शेयर लगातार 30 रुपीज तक आया है। तो मुझे इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स जानना है कि मतलब क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? आपको नहीं लगता आपने ये पूछने में थोड़ा देर कर दी? मतलब एवरेजिंग करते करते के बावजूद आप 63 पे आई और 34 पे आ गया है। नहीं सर, मैंने एवरेज नहीं किया। मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में किया था। इनिशियली जब 2024 में मैंने स्टार्ट किया था। ये तभी शुरू की कुछ गलतियां हैं जो हर कोई इन्वेस्टर करता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर
यहाँ पर रचित जी की राय ले लेते हैं। रचित सर, पटेल इंजीनियरिंग 200 शेयर हैं 63 के भाव पर और लगभग आधा हो गया है, क्या करें अब? ये अभी होल्ड करके पड़ी रहें पटेल इंजीनियरिंग को लेकर के, या एक बार के लिए नुकसान बुक कर लें, कहीं और ये पैसे लगाएं बचे हुए पैसों को? क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? सर सबसे पहले आकांक्षा जी को नमस्कार। और आप एक चीज देखिए, एक मोमेंटम आया है सर डाउन साइड से, दो फंडामेंटली हम बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हो पाए थे। हमने पहले भी थोड़ी सी इसमें दूरी बना के रखी थी, प्रमोटर होल्डिंग है, कंटिजेंट लाइबिलिटी है, ये सब चीजें ना कुछ कुछ प्रॉब्लम हमको बनाती हुई दिख रही थी। नंबर्स भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं आए हैं। लेटली कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके चलते ये स्टॉक अभी मोमेंटम में है। हो सकता है आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखे 40 रुपए 40 पैसे तक, यहां तक ये स्टॉक एक बार जाता हुआ दिखता है। एक बार मैं कहूंगा कुछ ना करें, 40 रुपए 40 पैसे तक इसको मॉनिटर करें। अगर इस लेवल पे पहुंचने के बाद कुछ और पॉजिटिव डेवलपमेंट या नंबर सपोर्टिव या ऑर्डर बुक बनती हुई दिखती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इनको और ऊपर आता हुआ दिखेगा। बट अभी बहुत एम्बिगुअस लेवल्स पे है। जब तक 40 रुपए 40 पैसे ब्रीच नहीं करता तब तक फर्दर ट्रेल ये कहां तक जाएगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी एक बार होल्ड करें, क्योंकि अगर एवरेज करने की बात भी होती तो वो 20 22 रुपए 25 रुपए पे थोड़ा ठीक होता। इन लेवल्स पे ना तो एवरेज बनता है ना सेलिंग। एक बार होल्ड करें और 40 पे डेवलपमेंट रिविजिट करें। चलिए ठीक, जब इस लेवल के आसपास आए दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा आकांक्षा जी। इस बीच संजय कुमार धीर जी लिखते हैं, विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी को नमन। विपुल जी, आज प्रदीप जी को देखना, बॉडी में अलग ही एनर्जी दिखाई देगी। आज आंखों में, हाथों में, चेहरे पर भाव देखना, इस टी शर्ट और चश्मे की बात ही अलग है। तो ये धीर साहब बड़ी धीर गंभीर जो उन्होंने टिप्पणी की है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल रचित सर, अब मैं क्या करूं सर, धीर साहब की जी कमेंट्री भी है। आप एक चीज देखिए, स्मार्ट लुकिंग और ये सब कुछ नहीं बोले हैं, एनर्जी पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ऊर्जा अब सर, कूट कूट के ऊर्जा भरी हुई है सर। अब वो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ, मेरी भी मतलब सीमाएं हैं, लेकिन कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन दीवान साहब की एक टिप्पणी आई है, रचित सर आपको ही उत्तर देना पड़ेगा, इन्होंने आपके लिए धनराशि भेजी है प्रिकॉल को लेकर के। करें गुड आफ्टरनून विपुल जी, रचित सर, प्रदीप सर, काइंडली टेल शॉर्ट टर्म टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ प्रिकॉल एट 616। और एक महीने पहले रचित जी की कॉल थी, ऐसा इन्होंने लिखा है। 616 पे लिया है, उसी के आसपास चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स की अगर हम बात करें तो बहुत नियर टर्म जो मैं देख पा रहा हूं, दैट विल बी 642, 642 रुपए और 642 रुपए, क्योंकि इस स्पेस में ना आप देखेंगे बहुत सारे डेवलपमेंट भी अभी हो रहे हैं। 642 रुपए तोड़ेगा और अगर आप शॉर्ट टर्म में 3 महीने के लिए भी होल्ड करते हैं तो 680 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। अब आपने स्टॉप लॉस भी बहुत शॉर्ट टर्म का ही डिमांड किया है, तो शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस होगा वो 572 लेवल्स का होगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। बट ये सिर्फ जितने भी बोनस परिवार के सदस्य हैं उनको मैं बोल दूं कि हमने शॉर्ट टर्म की बातें करी है, लॉन्ग टर्म में चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉसेस और टारगेट नहीं है। लॉन्ग टर्म में पहली बात तो कोई स्टॉप लॉस मैं नियर टर्म में देख नहीं पा रहा हूं। टारगेट्स की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आई सी इट मोर देन 780 टू 820 लेवल्स। ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा बातचीत कर लेते हैं। संगीता बख्शी जी का भी सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल है सर, और वो है क्वालिटी वॉल्स को लेकर के। संगीता जी लिखते हैं, नमस्ते सर, आप सबको प्रदीप सर प्लीज़ सजेस्ट फॉर क्वालिटी वॉल्स। 1000 शेयर हैं इनके पास 3789 पे। इसके अलावा एक किसी ने भेजा था 36 समथिंग पे उन्होंने लिया हुआ था। तो 4-5 सवाल तो मेरी नज़रों के आंखों के सामने से गुजरे हैं। और इनका ये भी यूनिमेक एरोस्पेस पे भी कहा था कि सैटरडे को रचित जी ने रिकमेंड किया। सर उस पर बात हो गई है संगीता जी, सॉरी मैम, तो उस पर बातचीत अभी रचित जी ने कर दी है, तो मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। अभी क्वालिटी वॉल पे देख लेते हैं। प्रदीप सर जरा देखिए क्वालिटी वॉल्स को लेकर के 36 से 38 के बीच में कई सारे सवाल दिखाई दिए हैं सर। अभी क्या व्यू है सर? और थोड़ा सा नीचे है 34 रुपये के आसपास, 0.25% के आसपास की गिरावट। तो 2-3 रुपये ये इन्होंने 37.89 पे लिया हुआ। क्या करेंगे सर? जी देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे काउंटर पे नहीं दिखाई दे रहा है। और हमने कवरेज स्टार्ट किया था इसमें 28 से, एक बार 34-35 में प्रॉफिट बुकिंग कराया, फिर से एक बार कॉल दिया था हमने 35-36 के लेवल, 37 के लेवल पे। और टारगेट यहाँ पे मेरा 48 से 50 का है और 2 क्वार्टर तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए ऐसा व्यू नहीं होना चाहिए आपका कि आपने 37-38 पे बाय किया है और 35
34 आने पे आप थोड़ा परेशानी हो रहा है आपको, ऐसा नहीं है व्यू। क्वालिटी वॉल्स आप देखेंगे जिस तरीके से इनका पोजिशनिंग है इंडस्ट्री में और डिमर्जर होने के बाद अच्छा खासा चला है अभी, तो इमीडिएट लेवल पे यहाँ से नेक्स्ट मूव आपको शॉर्ट टाइम में 1-2 हफ्ते में ही नहीं मिलेगा। तो जनरली इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 1 क्वार्टर का रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, मतलब 3 महीना तो मुझे लगता है कि जनरली आपको एक बार टाइम देना चाहिए। बने रहिए, लॉन्ग टर्म में मिड टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता। बाकी शॉर्ट टाइम में फिर से नीचे आया है, अगर किसी को एवरेज करना है, अगर किसी को अगेन बाइंग करना है, तो मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से भी करके जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शंकर जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो साहब? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से बोल रहा था सर, राजस्थान जयपुर से। अरे वाह 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 वाह, चलिए रचित जी हैं और राजस्थान से कॉल आया, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करके। और बताइए कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? सर मेरे एक तो कामधेनु और एक इंफ्रा EIL है जो उसमें काफी टाइम से फंसा हुआ था, तो उसके बारे में जानकारी जानना चाहता था। कामधेनु और ये इन्वायरो इंफ्रा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए ठीक है, इन्वायरो इंफ्रा रचित सर से पूछ लेते हैं। कामधेनु के लिए चल जाते हैं प्रदीप सर के पास। पहले जरा ये बताइए कि कामधेनु लिया किस भाव पे आपने? कामधेनु मेरे 31 पैसे पे लिया हुआ था काफी समय से, पहले काफी नीचे चला गया था, अब जाके ये 31 रुपए के आसपास आया है, तो क्या करूँ, उसको निकलूँ या रुकूँ, क्या करूँ? चलिए जरा बने रहिए हमारे साथ। पहले जरा इन्वायरो इंफ्रा पे बात कर लेते हैं। रचित सर, क्या करना चाहिए शंकर लाल जी को? सर सबसे पहले तो शंकर लाल जी को नमस्कार। और इनकी परेशानी शेयर्स के अलावा मैं वैसे भी समझ सकता हूँ, क्योंकि जयपुर में और जयपुर में तो सर उमस वाली गर्मी एक अलग ही लेवल पे चल रही है, तो इनकी परेशानी अलग चल रही होगी। एनवायरो इंफ्रा, इसमें आप देखें कि एक लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम रजिस्टर कर रहा है और फर्दर अपमूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। मुझे शंकर जी आपके केस में कोई बहुत परेशानी नहीं दिख रही है, बट हाँ आपकी जो बाइंग प्राइस है ना, वो एक सप्लाई पॉइंट जरूर है, और ये सप्लाई पॉइंट ये टेस्ट किया है अगस्त और सितंबर 2025 में। आपकी बाइंग प्राइस को जब ये ब्रीच करेगा, और हो सकता है इसको ये चीज करने में 1 क्वार्टर का टाइम लग जाए, फिर आपको ये 285 और 285 के बाद सस्टेन्ड मूवमेंट के बाद आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो इसको 324 रुपए तक लेके जा सकता है। मगर मैं आपको बाइंग के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाइंग हम लोअर लेवल पे करते, अभी जिन लेवल्स पे ये है, सिर्फ पोजीशन मेंटेन करिए, एवरेज मत करिए। चलिए, अभी एवरेज करने की सलाह नहीं है, अभी पोजीशन होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है यहाँ पर। प्रदीप सर, कामधेनु। देखिए, कामधेनु का सर मार्केट कैप ऑलमोस्ट 857 करोड़ के आसपास है। अगर हम देखेंगे तो उतना तो बड़ा कंपनी है नहीं। अब रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस बना है ऑलमोस्ट 22-25 के लेवल पे, और नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 35 का रहेगा। अगर 35 एक बार सक्सेसफुली क्रॉस होके सस्टेन हो जाता है, तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि कामधेनु का टारगेट आपको ऑलमोस्ट 45 से 50 तक, वो जो रेंज है उस रेंज तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सर मैं समझ नहीं, उनका बाइंग कितने लेवल पे है वो मैं सुन नहीं पा। 31 पॉइंट समथिंग बता दो सर शंकर जी है। 31। तो मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस 28.50 के लेवल पे मेंटेन कीजिए, क्योंकि 35 में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है और कंपनी भी उतने बड़े नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार मेरे तरफ से तो एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा। एक बार मुझे लगता है कि 34-35 ऑन द वे, 34 जैसे ही आता है एक बार आप एग्जिट होके किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए। 35 क्रॉस होने के बाद सक्सेसफुली 2 हफ्ता अगर रहता है तो फिर आपको 48-50 तक मिलेंगे। अब क्योंकि पास्ट इनके आप देखेंगे लास्ट ईयर भी FII होल्डिंग था ऑलमोस्ट 2% है ना, वो अभी FII होल्डिंग भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है लास्ट 1-1.5 सालों में, तो इसीलिए मैं मेरे तरफ से एक बार एग्जिट होने का ही व्यू सेफ रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और सर जरा अगली टिप्पणी जो है आई हुई है सर, रचित सर जरा फटाफट एक बार जरा आर पावर पे नज़र डालिए। आर पावर पे आप बुलिश रहे, अब ये नई अपडेट आ गई सर AI वाली, अब ये पता था नहीं किसी को, आप लगातार इस पर अभी पॉजिटिव रहे हैं। आर पावर में आज क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज भी रही और सुबह भी जो है बातचीत हमने सेगमेंट में की थी अपने। अब 12% के आसपास की तेज़ी है, 27-28 के आसपास, आज 29-40 का हाई लगाया है।
तो जरा आर पावर और जेपी पावर एक साथ ही कवर कर लीजिए सर, क्योंकि 2% की तेज़ी वहाँ पर भी है। ये सब ये छोटे जितने पावर वाले हैं एक साथ चलते हैं, ऐसा लगता है कदम ताल मिला करके, तो एक चलता है तो उसके पीछे पीछे बाकी भी आने लगते हैं। आपकी टिप्पणी सर। सर देखिए, आर पावर अभी मतलब मैं समझता हूँ जब हमने छोटे शेयर ऊंचे छलांग डिस्कस किया था और ग्रेजुअली हम और भी बातें कर रहे थे, ये 22, 23, 24 रुपए की रेंज में था, हम यही बात कर रहे थे कि आप अपनी पोजीशन इसमें बनाएं। अब सर ये एक नया एंगल भी डेवलप होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं एआई रिलेटेड इंटीग्रेशन और वो सारी चीजें होती हुई दिखती है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिन लोगों ने ले रखा है वो तो आराम से पोजीशन बना के रखेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है वो क्या करें? अब उस पे अगर हम सवाल देखें तो सर मैं कहूंगा कि जितना भी आप लेना चाह रहे हैं उसका अराउंड 25% आप यहां पे लीजिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बार बार इसमें हायर लेवल पे एक स्टॉपिंग मूवमेंट आता है, एक सप्लाई मूवमेंट आता है जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है 32 रुपए का। वो जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूज डेवलपमेंट कुछ भी और ग्रेजुअली आपको होता हुआ दिखे, कुछ और बातें हो, कोई फंड रेजिंग की बात हो, जो भी होगा एक बार आपको वापस ये रिट्रेस करता हुआ लोअर लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है 22, 23, 24 रुपए की रेंज में। वहां अपनी पोजीशन कंप्लीट बनाइएगा। जिनके पास है वो बने रहेंगे, जिनके पास नहीं है यहां पे और लोअर लेवल पे स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाएंगे। इसके साथ साथ जेपी पावर की हम बात कर लेते हैं। जेपी पावर जिस तरीके से पोजीशन है सर, 2%, 3%, इनफैक्ट 10, 12% भी अगर चल रहा है ना, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है तब तक कुछ रिमार्केबल नहीं होगा। तो अभी इसको बहुत ज्यादा अपने सर्विलेंस पे ना रखें। जो लेके रखे हुए वो लेके रखे रहें। जिनको अगर खरीदना भी है तो कभी लोअर लेवल पे देखने को मिले तो थोड़ा सा अपना खरीद लीजिएगा। जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक कोई बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग मोमेंटम नहीं आता। चलिए ठीक है। मनमोहन जी हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने धनराशि भेजी है और वो जानना चाह रहे हैं प्रदीप सर JSW इंफ्रा के बारे में। तो JSW इंफ्रा पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और दूसरा एक MCX को लेकर के हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा था, वो सवाल मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया है। भाव मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस भाव पे लिया है या नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये दोनों, हाँ 1600 के भाव पर सुरेश खत्री जी हैं, 1600 पे इन्होंने लिया हुआ है सर। MCX को 180 शेयर है, लॉन्ग टर्म व्यू है। क्या व्यू रहेगा सर आपका? जी विपुल जी, देखिए JSW इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 331 के लेवल के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और MCX भी बहुत बढ़िया पोजीशन में अभी है, 2986 के आसपास है। उनका बाइंग 1600 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट उनके बाइंग से तो डबल हो ही चुका होने वाला है अभी फिर से। अगर हम पी देखेंगे 57 के आसपास का पी अभी चल रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री देखेंगे आप ऑलमोस्ट 55, 57 के आसपास चल रहा है, जो एक्सचेंज वाले जितने भी काउंटर्स है। तो MCX फ्रेश टारगेट यहाँ से मुझे लगता है कि 3550, 3700 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। JSW इंफ्रा भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, 285, 290 पे अच्छा बेस बना है। JSW इंफ्रा एक बार 350 एंड अबव क्लोजिंग हो जाता है सक्सेसफुली, तो नेक्स्ट आपको 435 से 450 तक मूव होते हुए दिखाई देंगे। दोनों स्टॉक की बहुत बढ़िया स्टॉक है, होल्ड रखने का ही सलाह होगा। दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह है। तो जिन्होंने अलग अलग लोगों ने सवाल था, लेकिन दोनों लोगों को फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, इस बीच अश्विनी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। अश्विनी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते अश्विनी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर। मुंबई से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। बारिश वारिश ठीक ठाक हो रही सर? हाँ जी सर, काफी बारिश है आज। चलिए अच्छी बहुत बारिश हो रही बढ़िया, है। चलिए बहुत अच्छे सर। आनंद लीजिए इस मानसून का। उम्मीद करते हैं बाकी पूरे देश में भी जल्द से जल्द ये मानसून पहुंचे। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है टैक्स मैको रेल को लेके कि ये 155 पे लिए 900 शेयर हैं। तो रचित सर से जानना चाहता हूँ कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं और उसकी वैल्यूएशन भी सस्ती हैं, और तो कंपनी मैंने अब क्या लगता है कि स्टॉक में यहाँ से कहाँ तक चल सकता है? काफी टाइम से सर 113-14 रुपए आज बहुत टाइम के बाद आया है, हाँ, वरना 108-9 रुपए पे घूम रहा था स्टॉक काफी दिन। आज अच्छी रैली है, इसमें 5% से ज़्यादा की तेजी है टैक्स मैको रेल को लेकर के। और मैं चाहूँगा अगर रचित सर जब इस पर कमेंट्री करें तो एक बार के लिए रेलटेल भी ले लें। आज सुबह में काफ़ी लोगों के सवाल थे, डिस्कस हम नहीं कर पाए थे सर। ये दोनों रेलवे पे आज दोनों में ही अच्छा मोमेंटम है। पहले तो भाई साहब को जो 40 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान हो रहा है, 40-42 रुपये, क्या करना चाहिए अश्विनी जी को? और दूसरा रेलटेल भी इसमें अगर कवरेज में आप ले आए तो। सर सबसे पहले तो अश्विनी जी को नमस्कार और एक क्लियर केस
राय होगी कि प्रदीप भाई मरीन एंड डिफेंस की रिसर्च के लिए मरीन ड्राइव जाएंगे, अगर बॉम्बे है मिल सके तो वहां मिले। और इसके साथ साथ सर देखिए, टेक्स में को रेल एंड इंजीनियरिंग, हमें ये समझना होगा कि ये ब्रिजेस, हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों में है। तो रेलवे में जब आपको एक्सपेंशन आता हुआ दिखेगा, रेलवे इंफ्रा में जब एक्सपेंशन आता हुआ दिखेगा और इनके नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। अब अश्वनी जी का एक और मैं डाउट थोड़ा सा दूर करता हूं। अश्वनी जी, आप पी मल्टीपल इसका कंपेयर कर रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम और जुपिटर वैगन से। दे आर प्लेस्ड इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं? क्योंकि सेम ट्रैक पे आप नई रेल्स चला सकते हैं, डब्बे बढ़ा सकते हैं, बट जब इंफ्रा का काम होता है, ब्रिजेस का काम होता है, तो आपको टेक्समेको रेल जैसी कंपनीज की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा एक डायरेक्शनल चेंज है, आप उसको समझने की चेष्टा करें कि वो 60 65 70 के पी पे है, ये 23 के पी पे क्यों है। बट इन सारी बातों को सेट बोलने के बाद भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कोई इसमें चिंता की बात है। सबसे पहले आपके लिए ये एक समझने की बात होगी, 200 डे मूविंग एवरेज 120 रुपए के ऊपर है। 120 रुपए को जब ये ब्रीच करेगा तब 140, और 140 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद आपको 178 के लेवल्स दिखाएगा। हम सब वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स आने दीजिए, और एग्जीक्यूशन जैसे जैसे चालू होगा आने वाले 1 से 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में आपको भाव आता हुआ देखने को मिल सकता है। सर इसके साथ साथ आप बोल रहे थे आरबीएनएल। नहीं, मैंने रेलटेल हो गया ना सर? नहीं 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 सर, अभी तक रेलटेल पे मेरा सवाल था कि रेलटेल अभी आज अच्छे मोमेंटम में है, रेलटेल पे क्या व्यू रहेगा जी? सर रेलटेल 318 रुपए, और ये बिल्कुल ऐसा अब कस्प पे है सर। कस्प पे मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि हो सकता है 326 328 रुपए तक जाए। इसके लिए अब इंपॉर्टेंट हो रहा है 330 रुपए के लेवल को तोड़ना। जैसे ही उसको तोड़ेगा फिर आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, जो कि 348 और 378 तक जा सकता है। एक बार 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर ले, उसके बाद मोमेंटम आएगा। बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, चलना चाहिए भी, चलना चाहिए। ठीक, एक त्रिदीप घोष जी हैं हमारे दर्शक, और उन्होंने भी धनराशि भेजी है। प्रदीप सर, आपके लिए सवाल है पिरामल फार्मा को लेकर के, और ये इन्होंने लिया हुआ है 171.80 पे। करें क्या करें एंड लास्टली प्रदीप जी लुकिंग गुड, तो मतलब ये भी उन्होंने मेंशन किया है। तो आप मतलब आज तो मतलब सर क्या बात है, मतलब मिलने किससे जा रहे हैं ये, मतलब चिंता, मतलब मुझे चिंता तो नहीं है, मुझे मतलब ये नाम पता लग जाए तो थोड़ा हम भी खुश हो लेते। चलिए ठीक है, ताकि भविष्य में कह सके भाई हमको पहले से जानकारी थी। लेकिन इसके साथ साथ सर एक इसको जरा इस पर कवरेज पे लेकर के आइए सर। फिर एक और सवाल आपके लिए था, हाँ ये मिल गया। ये एक प्रदीप हल्दर जी के लिए सवाल आया है, आराध्या हल्दर का, और इन्होंने बहुत सारी स्माइली और आंखों में स्टार वगैरह लगा करके सवाल नायिका को लेकर के हैं, 303 पर लिया हुआ। कह रही प्लीज़ प्रदीप जी से ही पूछिएगा प्लीज़। तो ये मतलब आराध्या हल्दर जी प्रदीप हल्दर जी से ही जानना चाहती हैं कि इस सवाल का उत्तर दें। तो हल्दर साहब एक और हल्दर को जवाब दे दीजिए सर। जी 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 बिल्कुल। सर आप माहौल ही ऐसे बना देते माहौल क्या सर, सवाल है। क्या बताऊं मैं? देखिए बेसिकली पीरामल फाइनेंस बताया या फार्मा, आपने जो बोला मैं तो सभी भूल गया अभी। कहाँ खो जाते हैं? अरे देखिए पीरामल फार्मा बताया था आपने, 167 के आसपास का विपुल जी प्राइस चल रहा है, एंड एक जो सपोर्ट है बेसिकली 140 145 के लेवल पे लिया है। सो मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। 145 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक आपको फिर से 179 उसके बाद 190 तक मूव होते हुए दिखाई देंगे। और नाइका, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, एंड हम ये स्टॉक 250 255 से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, एंड बहुत अच्छा खासा चला है। लेकिन अभी यहाँ पे फ्रेश बाई करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यू शुड मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 290, बिकॉज 290 के नीचे अगर फिर से। आराध्या हल्दर जी ने 303 रुपए पे लिया है सर, आराध्या हल्दर जी ने। जी सर, सो देखिए मुझे लगता है कि तो फिर उनको बने रहना चाहिए। अभी एक बार 290 का सेम ही बोलूंगा मैं, 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। एक बार 315 318 अगर क्रॉस होके सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है तो एक बार 345 से 350 का मूव विपुल जी यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। मैं सर क्या ही बोलूं आपको अभी। जी चलिए अगली दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपाली जी को नमस्ते।
नमस्ते सर, प्रदीप जी को और रचित जी को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपाली जी, आपका नमस्कार दोनों ही एक्सपर्ट्स ने स्वीकार कर लिया है। कहाँ से बोल रही हैं दीपाली जी आप? सर दिल्ली से बोल रही हूँ सर, आप मुझे भूल गए, मैंने रचित जी की टाई उतरवा ली थी। अच्छा, ओ हाँ, वो मैम असल में जब कार्यक्रम का फ्लो रहता है मिस हो गया दिमाग से, वो तुरंत बताया गया दीपाली जी, दिमाग में नहीं आया कि आप नहीं उतरवाए थे। अद्भुत, उसके बाद से हिम्मत नहीं हुई मैम इनकी पहनने की। हाँ, जेब में लेकर के घूमते रहते थे बीच में। बीच में पहन के आए थे वो। हाँ। हम तो इतना ही चाहते हैं कि बस वो रेड टाई पहने पर मार्केट को चलने दे। मार्केट को चलने दे। नहीं, अब तो इन्होंने मतलब जला दी ना, कल जो है जला करके आए हैं, आज बता रहे हैं कि नहीं अब 24,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नहीं, उन्होंने सुबह 24,500 बताया सर। हाँ, अरे 2500 तक, मतलब 25,000 तक के लेवल बता रहे हैं सब तो मतलब जला दी। 25,000 तो मैम ने बताए थे, अम्बाला मैम ने 25,200 बताए थे, इन्होंने 24,500 बताए थे। मैं बिल्कुल ध्यान से सुनती हूँ प्रोग्राम को। बहुत बढ़िया मैम। और अभी आपने 1 बजे वाला शुरू में नहीं सुना, वहाँ पे 25 तक की बात हो गई है, तो अब ऐसा नहीं है। तो लाल टाई कल इन्होंने जलाई है, तो अब वो थोड़ा सा उसका वो मतलब बहुत मेहरबानी सर के लाल टाई जला दी अभी फिलहाल के लिए। हमारे शेयर बिक जाए फिर भले ही पहन ले वापस, क्योंकि फिर लेने के लिए तो हमको लाल टाई पहननी पड़ेगी ना। वाह, बहुत अच्छे मैम। मैम कैसे याद किया, क्या सवाल है? सर 2 सवाल है। एक तो है राइट्स पे, जो रेलवे कवर होता है जब भी, तो राइट्स नहीं कवर होता है। मैंने 1,000 शेयर ले रखे हैं 1.5 साल पहले 240 के रेट से। तो मेरे को क्या करना चाहिए? आज वो 13-14% ऊपर है, उसका टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू मिल जाए और कब उसका टारगेट कुछ मिल जाए कि कब तक मैं होल्ड करूं। वैसे आप कब तक होल्ड कर सकती हैं? सर मैं 1.5 साल से तो कर ही रही हूँ, तो और भी कर सकती हूँ। चलिए, अब आपके भाव के नजदीक आ गया मैम, तो है ना, थोड़ा आपने जो धैर्य दिखाया है, थोड़ा सा धैर्य और दिखाइए। और फिर दूसरा सवाल है कैफिन टेक पे। कौन सा? बार चल रहा है कैफिन टेक। अच्छा, ठीक है, के फिनटेक पे। अच्छा ठीक है, उस पे भी फटाफट उत्तर ले लेते हैं। पहले जरा राइट्स पे बात कर लेते हैं। 16% की तेजी, धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही। खबर भी है, अभी खबरों वाले शेयर पे जो हम बात जाएंगे उस पर बातचीत करेंगे। रशीद सर फटाफट जरा 237 के भाव देखने को मिल रहा है, और के फिनटेक भी कवरेज में लेकर के आ जाइए सर। पहले तो सर दीपाली जी को नमस्कार। और बिल्कुल आपके कहने के बाद ही लाल टाई मेरी काम करना थोड़ा बंद कर दी थी, अब नीली टाई पे मैं आ गया हूं मैम, स्टिक अराउंड करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए राइट्स ऑर्डर विंस बहुत अच्छे से कर रहा है, और उसके साथ साथ आप एक चीज नोटिस करिएगा कि आज का जो मूवमेंट है वो वॉल्यूम बैक्ड है। मतलब कहीं ना कहीं एक हैवी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आज के दिन देखने को मिल रही है। इसने 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। आप चार्टिकल पैटर्न्स पे देखेंगे 224 लेवल्स, जिसके लिए हम कंटिन्यूसली बोल रहे थे। अब ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 252 रुपए, और 252 रुपए के बाद 276 रुपए तक जा सकता है। पोजीशन मेंटेन करें 276 ऑड लेवल्स के आसपास, एक बार रिविजिट करिएगा कि आपको आगे क्या करना है। के फिनटेक आप देखें, थोड़ा सा डेटरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इन सब जगह देखें, जिस तरीके से एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, उस कारण से आपको एक अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। स्टॉक अभी नीचे है बट खराब नहीं है। आप देखेंगे ग्रेजुअली अब जिस तरीके से वापस मोमेंटम आता हुआ दिखेगा मार्केट्स के अंदर, एक अच्छा मोमेंटम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आता हुआ दिखेगा। इसको सिर्फ थोड़ा सा समय देते, 1-1.5-2 महीना, 968 रुपए का लेवल ये जैसे ही तोड़ेगा, सबसे पहले आपको लेवल दिखाएगा 1070, और 1070 के बाद 1174 तक जा सकता है। बहुत नियर टर्म में समय दें, ये भी मूवमेंट करेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा, लेकिन इन सब के बीच में 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों से हर बार की तरह की रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी हैं, ट्विटर, फेसबुक, लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए लिंक को, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक को शेयर करें, यही आप लोगों से निवेदन रहेगा। और अब चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर जरा देखिए, जरा 2 सवाल हैं फटाफट, और दोनों ही सम्मान कैपिटल को लेकर के। एक तो सवाल आया है 182 पे, प्रदीप जी ने लिया हुआ है, ये भी प्रदीप जी हैं। और एक है WENDT, वेंट इंडिया के नाम से कंपनी है, 7600 के रेट पर इन्होंने लिया हुआ है सुनील चौधरी साहब ने, और कह रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट। जरा बता दीजिए सर क्या करना चाहिए।
जी विंड पे विपुल जी अभी 1868 के लेवल चल रहा है और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है कि हो गया है। ऑलमोस्ट 16,000 से एक सेलिंग प्रेशर इसमें बना था। अभी उनको बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो नेक्स्ट टारगेट हो रहा है वो 9,950 के लेवल पे वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। आने पे एक बार रिव्यू कीजिए या उस टाइम पे एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। सम्मान कैपिटल अभी 176 177 के लेवल पे है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, यहाँ पे बने रहिए। 157 विल बी द स्टॉप लॉस एंड 186 उसके बाद एक बार जैसे 190 194 195 एंड अबव सस्टेन हो जाती है इसके ऊपर आपको एक बार 220-25 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सम्मान कैपिटल के लिए होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, लेकिन टाइम फ्रेम मिनिमम 2-3 क्वार्टर का होना चाहिए। एंड विन पे मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट होने का व्यू रहेगा 9,900 के आसपास का टारगेट। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सर आपको उत्तर मिल गया होगा। सर एक सवाल काफ़ी है और मैं मिस कर गया अभी तक। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो समय पूरा हो जाए और रात के 8 बजे में ये कवरेज में रहना चाहिए। क्यूपिट 193 सर, मतलब रुकने का मतलब क्या? मतलब आपने ऐसी रिसर्च निकाली कि मतलब ये रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। हर आदमी सोच रहा है थोड़ा करेक्शन आ जाए तो फिर मतलब एंट्री ली जाए। कई लोगों की टिप्पणी ऐसी आई, लेकिन ये तो मतलब झुकेगा नहीं, बिल्कुल 200 रुपये के आसपास पहुंच गया। कैसा क्या मतलब आपने जादू कर दिया? बिल्कुल जी, क्या है ना, देखिए मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत ही बढ़िया आया है रिसेंटली एंड मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे, मैं स्पेशली ऐसे कंपनीज को बहुत ट्रैक करता हूँ, पसंद करता हूँ जो कंपनी का मतलब हिंदी में डायलॉग है ना कि जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। आप ऐसे ही करते रहिए सर, मैं तो चाहता हूँ मतलब जो भी आप करना चाहें जीवन में खूब तरक्की करें। जी सर जी। पहले मैं पूरा कर लेता हूँ क्यूपिड वाला। सो मुझे लगता है कि 335 के आसपास का देखेंगे, गाइडेंस दिया था 358 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया। सो वो FY26 वाला अचीव हुआ। FY27 का जो पहले 600 करोड़ बोला गया था उसके बाद 660 करोड़ का अभी रिवाइज करके आया है। FY28 का 870 करोड़, FY29 का 1150 करोड़। नेट प्रॉफिट पहले 100 करोड़ के आसपास बोल रहे थे तो 108 करोड़, तो ये भी क्रॉस हो चुका है। तो ये जो ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ है ये बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देखेंगे जो इनका महाराष्ट्र में पलावा में मैन्युफैक्चरिंग इसका जो बिल्ड एरिया है, इसका टोटल स्क्वायर फीट का साइज है ऑलमोस्ट 1,70,000 करोड़ का। ये Q2 में FY27 Q2 में आपको पूरा कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। अब रिसेंटली इनका ना कुछ चेंजेस हो रहा है। पहले सर मतलब ये ना ज्यादा मीडिया में बातें होता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा ओपनली डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। पहले इनका मेन फोकस था ना मेल कॉन्डोम्स पे। अभी इनका जो शिपमेंट चेंज हो रहा है ये तो ज्यादा फीमेल कॉन्डोम्स में। आप देखेंगे इनका रिसेंटली साउथ कोरिया में बिजनेस एक्सपेंशन हुआ है। इनका रिसेंटली यूएई में भी एक न्यू सब्सिडरी कंपनी भी बना है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रहा है, अभी पहले इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड नहीं था, अभी इनका प्रोडक्ट पर्सनल केयर में भी जा रहा है। पर्सनल केयर में आप देखेंगे जो अलग अलग चीजें, बॉडी केयर एंड जो हेयर्स पा रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है इसमें भी जा रहा है। अब रिसेंटली इनका जो स्टाइल बाजार के साथ स्ट्रैटेजिकली एक एक्विजिशन हुआ था, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 331 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ पे करना है। फेज 1 हो चुका है, तो स्टाइल बाजार का ऑलमोस्ट 250 स्टोर्स में ना आपको क्यूपिड का कंडोम्स मिलेंगे। लेकिन अभी ये इंक्रीज होने के बाद आपको स्टाइल बाजार का भी जो अभी एक्सपेंशन चल रहा है, नेक्स्ट आने वाला 1-1.5 साल में आपको ऑलमोस्ट 500 स्टोर्स में क्यूपिड का प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ये जो चीजें है ये बहुत ही यूनिक है। और एक चीज बता दूं आपको सर जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, आप देखेंगे इनका जो सऊदी में भी इनका रिसेंटली FMCG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फर्स्ट प्लांट आउटसाइड इन इंडिया बोला जा रहा है, जो रिसेंट गाइडलाइंस मिला है इसमें। अब मैं सर वही देख रहा था, इनका अभी FY25 में इनका जो रिटेलर्स थे 1,20,000, अभी करेंटली FY27 में बोला जा रहा है 1,50,000 होगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर थे पहले इनके पास 850, अभी का डिस्ट्रीब्यूटर है सर अभी 1,500 एंड अबव। अब पहले ई कॉमर्स में ये अवेलेबल थे Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंक, बिग बास्केट में, अभी वो अवेलेबल होने वाला है ब्लिंकिट, जिप्टो, जियो मार्ट सब में। तो जिस तरीके से एक्सपेंशन चल रहा है और जिस तरीके का मैनेजमेंट का पास्ट आप देखेंगे 4:1 बोनस भी कंप्लीट हो गया। आप जिस तरीके से इनका क्वार्टरली हाईएस्ट जो रेवेन्यू 130 करोड़ के आसपास का आया है, 36 करोड़ का पैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर क्यूपिड, इसीलिए क्यूपिड चल रहा है। आप देखेंगे सिनको गोल्ड के साथ गोल्ड लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट कैप 5,800 करोड़ का है,
लेकिन क्यूपीडी एक्चुअल सोना है जिसका मार्केट कैप अभी 22,000 करोड़ का क्रॉस हो चुका है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्यूपिड एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, लेकिन टेक्निकल लेवल पे देखा जाए तो 193 ओवर वैल्यूएशन लग रहा है मुझे। करेंट जोन से एक बार 15-20% करेक्शन चाहिए। अब रिसेंटली जो कि मैंने आपको 220 का एक टारगेट रिवाइज किया था, ये हम लोग पहले से ही थोड़ा रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा ही मैनेजमेंट का गाइडेंस आने वाला है, और मुझे लगता है कि गाइडेंस के बाद अभी मैं 250 टारगेट को रिवाइज कर रहा हूं। 250 तक मुझे लगता है कि क्यूपिड कमिंग डेज में भागने वाला है। वाह, चलिए ठीक है, ये बहुत डिटेल में आपने पूरे फंडामेंटल्स जो लोगों को शक था वो आपने मतलब विस्तार पूर्वक बता दिया, ये बड़ा अच्छा किया। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं। सर एक तो जरा फटाफट ACME सोलार पे व्यू आपका चाहिए। रचित सर, ग्रो को लेकर के टिप्पणियाँ आई हुई हैं सर, ग्रो भी देख लीजिए। और तीसरी कंपनी सर NACL, अब थोड़ा समय कम है तो तेज़ी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। रोशन जी का सवाल है और रचित सर से ही है इनका सवाल। 220 में 1500 क्वांटिटी लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि बार बार नीचे ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है। 256 के टारगेट के लिए क्या वेट करना चाहिए या नहीं? 220 पे लिया हुआ है इन्होंने। NACL से शुरू कर ले या जहाँ से आपका मन कहे। सर सबसे पहले NACL के लिए एक डिस्क्लेमर देना जरूरी बन जाता है। कल शाम को, आज सुबह हमने 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको सजेस्ट किया है, 236 एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे के भी टारगेट 250 प्लस भी हम देख पा रहे हैं। आराम से बने रहें। एक बहुत अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। ये जरूर ऊपर की साइड जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं दिखती है। इसके साथ साथ ACME सोलर की हम बात करें, 390 लेवल्स पे चल रहा है। कंटिन्यूड अप मूव आपको देखने को मिल रहा है, जो कि और गोइंग फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से प्लेस्ड है, आने वाले दिनों में आपको 424, 440 की लेवल्स दिखा सकता है। फ्रेश पोजीशन पे मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा हूं, बट जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें। उनके लिए स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाव देता हूं, जो कि निकल के आ रहा है 368 का। इसके साथ साथ सर आपने और कौन सा बोले थे? एक तो ACME सोलर, ग्रो, ACME सोलर, ग्रो और NACL बिलियन हाँ, ब्रेन 203 रुपए पे ये चल रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, 207 रुपए तक एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही उसको ब्रीच करेगा 224 रुपए तक का मूवमेंट कराएगा। जिनके पास पोजीशन है उनको मैं एक स्टॉप लॉस भी सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रहा है क्लोजिंग बेसिस 188 का। सौरभ गोयल जी लिखते हैं क्यूपिड पर कुछ ज़्यादा ही डिटेल रिसर्च की हुई है प्रदीप जी ने, इतनी जानकारी प्रमोटर को भी नहीं होगी। मतलब ऐसा भी नहीं है सौरभ जी, आप तो मतलब कमाल करते हैं। लेकिन इस बीच वेदांता पे बातचीत हो चुकी है सर। वोडाफोन को लेकर के अभी आगे बातचीत कर लेंगे सर। डिफेंस अभी तक कोई हम लोगों ने बातचीत नहीं की, एक BML को छोड़ दिया जाए तो। सर जरा प्रदीप सर जरा एक नज़र डालिए, पारस को लेकर के लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, चल रहा है, रुक रहा है, थम रहा है, लेकिन मतलब वैसी गिरावट नहीं आ रही है। क्या व्यू रहेगा सर आपका? और आज HL में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, 1.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। विपुल जी देखिए, पारास डिफेंस में एक अच्छा खासा रैली होने के बाद शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आया था, फिर से एक बार थोड़ा बहुत चलने के लिए बेस बना रहा है। लेकिन मैं ही बोलूंगा कि एक बार अगर इतना यहाँ पे एक अच्छा खासा तेजी हो चुका है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चाहिए। फ्रेश बाइंग का जो लेवल होगा ना वो 1050, 60, 960 से 1050, इस 100 पॉइंट के रेंज पर मुझे लगता है कि आपको एक्यूमुलेशन है तो फ्रेश बाइक करने के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले मैं अभी टच नहीं करने वाला, क्योंकि घूम फिर के इसको एक बार नीचे आना ही है। तो पारस डिफेंस लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम नहीं लगता, शॉर्ट टाइम में एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन है। और रही बात HAL का, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है सर, लेकिन बीच में चला नहीं। एंड हम लोगों ने टारगेट भी दिया था ऑलमोस्ट 5400 एंड 5500 के आसपास। मुझे लगता है कि HAL सेम व्यू रहेगा, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा। एंड व्यू यहाँ पे पोजिशनल एटलीस्ट आपके पास 1-1.5 साल का होना चाहिए। अदरवाइज 1-2 क्वार्टर का व्यू लेके चलेंगे और आप खुद ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे कि ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया स्टॉक है। एंड BEL अच्छा पोजीशन में है। HAL मैं अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि HAL का मुझे लगता है कि एक बार 3850 एटलीस्ट 4000 के नीचे मुझे खरीदना है। करेंट जोन से 400-500 पॉइंट का कभी भी करेक्शंस मिलता है तो आपके लिए एक वैल्यू जोन बन जाएंगे। BEL करेंट जोन से हम बाय करके जा सकते हैं, 415 के आसपास का प्राइस चल रहा है, इजीली आपको 480। उसके बाद रिसेंट जो हमने टारगेट भी रिवाइज किया था 535, 550 तक ऑलमोस्ट, तो BEL में वो टारगेट भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड BEL दोनों अच्छा लगता है, लेकिन BEL अभी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में लग रहा है।
चलिए ये बात है। और इन सब के बीच में रचित सर आप जरा वोडाफोन फटाफट देख लीजिए, वोडाफोन पे अभी क्या करना चाहिए। और सर मरीन डिफेंस को लेकर के कई बार आपने जिक्र किया कार्यक्रम की शुरुआत में ही। आपका फेवरेट काउंटर कौन होगा मरीन डिफेंस में? उस पर जरा GRSC है, SCI है, या कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? जी सर देखिए, वोडाफोन अब पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट ही सारा का सारा आ रहा है और गोइंग फॉरवर्ड भी आएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से ये पोजीशन है कंटिन्यूसली हम एक ही चीज कह रहे हैं, 15 रुपए 60 पैसे ऑन कार्ड्स और उसके बाद 17 रुपए डाउन साइड, 13 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस है। इस वीक भी हमने इसमें बाइंग सजेस्ट कर दी थी जब लोअर लेवल्स पे दिख रहा था। जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है सही है, जिन्होंने नहीं बनाई है अब थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिख रहा है तो एक बार वेट कर लें। इसके साथ साथ सर GRSC और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इसने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। जिस तरीके से पोजीशन है 2860 ऑन कार्ड्स और 2860 के बाद बहुत नियर टर्म में 3100 रुपए तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक, ये बात निकल के आई है। प्रदीप सर, ये विक्की लिम्बाचिया जी हैं शायद, कह रहे प्रदीप सर यू आर लुकिंग रॉकिंग। सर ये हुड को जानना चाह रहे हैं कि क्या एवरेज कर सकते हैं 330 को लेकर के। तो सर आज तो मतलब इतनी टिप्पणियां तो दर्शकों की आ गई, बाकी मतलब जो है जिनके लिए आपने इतनी तैयारी की उधर से सकारात्मक टिप्पणियां मिल रही कि नहीं आपको? सर मुझे आज लग रहा है इन्होंने थोड़ा मेकअप भी कर रखा है। आप देखिए इनका जब स्किन का टेक्सचर है, मतलब हर चीज पब्लिकली डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए वो आपको कुछ बताते नहीं है। धीमे से व्हाट्सएप पे पूछ लिया कर देते हैं सीधा ये सब चीजें। आप मतलब जो है गजब बेइज्जती है। सर प्रदीप सर जी देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल जी हुडको के लिए बने रहना चाहिए। एंड 249 250 तक मुझे लगता है कि रैली पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उससे पहले कुछ बड़ा रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है और वहां से स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आया था एंड 209 के लेवल पे चल रहा है। जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 187 के आसपास, तो 187 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। 240 से 245 के आसपास रेजिस्टेंस है, बेटर होगा 230 के बाद एक बार आप एग्जिट होने के बारे में सोचिए। और सर मैं बाय डिफॉल्ट मेरा कलर ही ऐसा है, मैं कैसे नहीं वो तो मैं आपकी खूबसूरती पर तो मैं कोई सवालिया निशान उठा ही नहीं सकता हूँ सर, है ना। अब चलिए, अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त आ गया। थोड़ा सा IPO बाजार पे भी बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले चंदर द वंडर जी का सवाल है, लंदन से नमस्ते कर रहे हैं सर। कह रहे हैं अनंतराज पे प्रदीप जी बुलिश थे, इनकी रिकमेंडेशन पर अभी मुझे कह रहे कि लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना चाहिए क्या? 11% नुकसान पे कह रहे हैं। तो एक व्यू क्या नाम है अनंतराज पे आपका क्या रहेगा? रचित सर आप देख लीजिए इसको। 10-11% का लॉस हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए इस थीम को लेकर के? आपका व्यू क्या है? और एक सुजलॉन रह गया सर, पहले सुजलॉन पे बात कर लीजिए ताकि ये हमारी शाम की कवरेज में आ जाए 8 बजे। जी सर सुजलॉन आप देखिए जिस तरीके से अभी पोजीशन है 58 रुपए 60 पैसे, कुछ हो नहीं गया है। और मैं समझता हूँ एक रेंज है 56-60 रुपए की रेंज। एक हल्का सा डाउन साइड मूवमेंट अगर आता है 53-54 रुपए दिखता है, बाय साइड पोजीशन 49.80 का स्टॉप लॉस। उसके साथ खरीदे इस तरीके से कि शॉर्ट टर्म में 62 और 68 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं अनंतराज की। देखिए एक अच्छा यूफोरिक मूवमेंट था इसमें, बट थोड़ा सा वैल्यूएशंस के लिए हम कंटिन्यूसली कंसर्न थे और प्रमोटर होल्डिंग भी एक प्रॉब्लम है। बट अब इस करेक्शन के बाद मैं समझता हूँ ये एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में चला गया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 11% देखिए जब ये चला था तो मैं समझता हूँ हम सभी एनालिस्ट के टारगेट भी हिट हुए थे। अब अगर ये कूल ऑफ कर रहा है तो आप चिंता ना करें, और इन लेवल्स पे मैं आपको बाइंग के लिए नहीं कहूंगा। किसी भी डाउनसाइड मूवमेंट में अगर ये 464 लेवल्स के आसपास आता है तो एक बार एवरेज के लिए सोचिएगा, अदरवाइज वेट करिए। अब ये जिस तरीके से पोजीशनड है 534 लेवल्स तोड़ेगा, पहले 590 और 590 के बाद 650 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये बात है। यहाँ पर इस बीच हमारे साथ पूर्वी जी हैं, जरा एक बातचीत कर लेते हैं। पूर्वी जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर और रचित सर और प्रदीप सर को भी मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्ते मैम। पूर्वी जी कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रही हूँ। ओह भुवनेश्वर से बोल रही हैं। जय जगन्नाथ पूर्वी जी। जय जगन्नाथ विपुल सर। और बताइए मैम, वहाँ उड़ीसा में तो बारिश हो रही होगी ना अभी? हाँ विपुल सर बहुत जोर से हो रही है बारिश। चलिए अच्छी बात है मैम। इधर ही मतलब नॉर्थ में थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ है। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको, और क्या है सवाल आपका?
सर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। मैं पहले 11 बाजार से स्टार्ट करती थी, पर अब मैंने 8:30 बजे से स्टार्ट कर दिया है अरे देखना। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, क्या सवाल है? विपुल सर, मेरे पास पॉलीमेड है 2000 के प्राइस पे, ज्यादा नहीं है, 16 शेयर्स हैं जी। और ये मैंने खरीदा हुआ है, हो गया अराउंड 6 महीने से ऊपर हो गया है। ये और पॉलीमर मैम? पॉलीमेड पॉलीमेड, ओके 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 ओके, ठीक ठीक, जी जी। और ये अच्छा। 20% के लॉस में चल रहा है, 6, 7, 8 महीना हो गया शायद। और एक और शेयर है ONGC, ये तो 2 साल से मेरे पास है, 332 का एवरेज प्राइस है, ये भी 50,000 तक के हैं शेयर। अच्छा अच्छा, अभी और कितना होल्ड कर सकती है मैम? होल्ड करना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रही हूं। मतलब कई बार वो इसलिए पूछ लेना जरूरी रहता है कि मतलब होल्ड भी कर सकते हैं कि नहीं। प्रदीप सर, एक आप ले लीजिए पॉलीमेडिक्योर पे, ONGC पे रचित सर आप देख लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग के फिर डिस्क्लोजर भी साथ साथ लेना चाहेंगे। मैम काफ़ी नुकसान में है दोनों में ही, और क्या करना चाहिए? प्रदीप सर आपसे शुरू करना चाहिए। देखिए पॉलीमेडिक्योर में विपुल जी मुझे लगता है कि 1663 के लेवल पे चल रहा है। रिसेंटली डबल बॉटम बना है और ब्रेकआउट आया है शॉर्ट टाइम के हिसाब से, तो रैली आपको 2000 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। इतना टाइम से अगर आप होल्ड कर रहे हो तो मैं यही बोलूंगा आप बने रहिए। एंड ONGC भी बताया आपने, लेकिन ONGC अभी ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्रूड एंड कच्चा तेल जिस टाइम पे भाग रहा था उस टाइम पे एक टॉप बना के आया है। अच्छा, इसमें आई थिंक रचित जी से पूछा है आपने, सॉरी। कोई नहीं, कंप्लीट आप आधा बता दिया तो पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो वही है, एक बार 234 के आसपास का चल रहा है। आई थिंक उन मैम ने बताया 231 to 32 के आसपास का उनका बाइंग है। तो एक बार 240 से लेके 250 कभी भी आप एग्जिट होने का व्यू बनाएंगे। एंड ये स्टॉक आपको लंबा के टाइम के हिसाब से तो सही है, लेकिन शॉर्ट टाइम में अभी ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो क्या होता है डाउनस्ट्रीम स्टॉक, अपस्ट्रीम स्टॉक्स, तो OMCs में ONGC जैसे स्टॉक्स को तभी बेनिफिट एंड तभी ज्यादा कहीं ना कहीं आप ट्रेंड में रहता है जब क्रूड का उछाल देखने को मिलता है। तो रिसेंटली जिस तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का होकर नीचे आया है, मुझे नहीं लगता है अभी इमीडिएट लेवल पे अभी आपको यहाँ से बाउंस मिलेंगे, लेकिन वैल्यू जोन में है तो उस वैल्यू बाइंग के हिसाब से एक बार आपको 245-50 तक मिल सकता है। एग्जिट होने का व्यू बनाइए और पॉलीमेडिक्योर में बने रहने का सलाह होगा। इसके साथ साथ डिस्क्लेमर सर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारा पोर्टफोलियो में नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऐसा ही कुछ रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं कुछ स्टॉक उनके पास हो, हमारे पास नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ BSE सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM इज नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हैव ए गुड डे, थैंक यू। हाँ, तो डिस्क्लोजर इनसे भी तो ले लें सर, लेकिन साथ में वारी एनर्जीज पे एक टिप्पणी कर दीजिएगा, क्या फ्रेश बाई कर सकते हैं? अनवर शेख साहब तब तक कुछ कह रहे हैं सर प्रदीप जी लाइफ में बुल पर सवार हैं, इनको रोकना मुश्किल है, और सबके प्यारे राज दुलारे टेडी महाराज और इनकी कातिलाना हंसी, वाह। और विपुल सर आप तो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। थैंक यू अनवर शेख साहब, सबको मतलब आपने समेट लिया, सबके बारे में टिप्पणी की। यस सर, रचित सर। सर वारी एनर्जीज आप देखें अभी थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर चल रहे हैं। US डिपार्टमेंट भी कुछ पीछे इनके अभी पड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ एक अनाउंसमेंट और न्यूज आए, एक बार 26 लेवल्स तक आपको जाता हुआ देखिए। फ्रेश पोजीशन अभी अवॉइड होगी। जिनके पास पोजीशन है अभी एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, वेट करेंगे डेवलपमेंट में क्लियरेंस आ जाए और 3050 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करे, उसके बाद कोई मोमेंटम की बात होगी। और वो मोमेंटम जो है वो इसको 3260 और 3480 तक लेके जा सकता है। बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया में है, तो बस वेट एंड वॉच है, क्योंकि प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बट डिपार्टमेंट पीछे पड़ा है तो एक बार प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any of the scripts that we have discussed on your channel. Certification of SEBI, NISM and membership of the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee any of the future returns.